नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। कलयुग में भगवान के दर्शन करना कैसे संभव है? दोस्तों, कलयुग में भगवान के दर्शन करना कैसे संभव है? जी हाँ दोस्तों, ध्यान योग की सहायता से आप कलयुग में भी भगवान को अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है, और वह गुरु कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा सद्गुरु जो कि ब्रह्मलीन अवस्था में स्थित हो। तभी आपको निश्चित रूप से भगवान का अनुभव हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर के पास एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वे पंडित जी पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक लड़की एक ओर बैठी सब्जी बेच रही है। उसके पास खरीदारों की भीड़ लगी है। कोई अपने लिए सब्जी छांट रहा है तो कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी का इस रास्ते से हर रोज का आना जाना होता था। वह हर रोज उसी रास्ते पर आते जाते एक सब्जी बेचने वाली लड़की को अपनी सब्जी बेचते हुए देखते थे। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को सब्जी खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा सब्जी वाली के पास एक पत्थर का बट्टा है और वह उसी से 5 सेर, किलो वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर हिस्सा तोल रही है। एक ही बट्टा सभी तोलों में एक समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सब्जी वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको अलग अलग तोल देती हो? क्या इन सब का वजन ठीक उतरता है? तभी पास खड़े पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे ली हुई सब्जी को दूसरी जगह तोल कर आजमाया, पूरा वजन सही सही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुककर सब्जी वाली से कहा, बेटी, क्या तुम यह पत्थर मुझे दोगी? सब्जी वाली बोली, नहीं बाबा जी, यह मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। अगर मेरे बाट बट्टे कहीं खो जाते तो घर जाने पर मुझे मार खानी पड़ती है। कई वर्ष पहले की बात है, मेरे बाट बट्टे खो गए थे। जब मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तोल हो जाएं। बस तभी से मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बट्टों की जरूरत ही नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ ये मैं तुम्हें कैसे दूं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। सब्जी वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम मुझे? क्या वृंदावन जाने का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी। पंडित जी ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? सब्जी वाली ने कहा, पूरे 500 रुपये चाहिए। पंडित बोले, अच्छा बेटी, यह तो बताओ तुम इन बट्टों को रखती कहाँ हो? सब्जी वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी। फिर पंडित जी अपने घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। पंडिताई ने पति से पूछा, यो उदास क्यों बैठे हैं? देर जो हो गई है। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन बहुत खराब हो रहा है, मुझे 500 रुपये की जरूरत है। पंडिताई ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे। ज़्यादा जरूरत हो तो ले लीजिए, इन्हें ले जाइए, गहने होने होंगे तो फिर हो जाएंगे। इतना कहकर पंडिताई ने अपने गहने उतार कर दे दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे सब्जी वाली के पास जाकर उसे रुपए दे दिए और उससे बदले में कुछ सिला बट्टे ले लिए और फिर गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा बालक पंडित के घर जाकर पंडिताई से कह गया, पंडिताई जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ पूछ कर साफ कर लो। सरल हृदय वाली पंडिताई ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। पंडित जी ने आकर देखा तो उन्हें अचरज हुआ।
पंडित ने पंडिताई से पूछा तो उसने एक छोटे बालक के यहाँ आकर यह बात कह जाने की बात सुनाई। यह सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को पूजा स्थल पर रखकर उसकी पूजा की, फिर उसे एक अलमारी के ऊपर रख दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। पंडित को घर में जो कुछ भी फूल पत्ती मिलती उसी से उसकी पूजा करने लगे। 2-4 दिनों बाद सपने में भगवान ने फिर कहा, मुझे फेंक आ, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। पंडित ने कहा, मर जाने दो, लेकिन तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि पंडित का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर सपना आया, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। इरादे का पक्का पंडित ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात उसकी लड़की भी मर गई। फिर सपने में आकर कहा कि अब की बार स्त्री मर जाएगी। पंडित ने इसका भी वही उत्तर दिया, अब स्त्री भी मर गई। इतने पर भी पंडित जी अपने फैसले पर अटल रहा। लोगों ने समझाया, यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर सपने में फिर कहा गया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। पंडित जी बोले, गिरने दो, मैंने तुम्हें उस सब्जी बेचने वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने का प्रण कर रखा है। पंडित ने एक मजबूत कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने से मजबूत बांध लिया। वह हर समय यूं ही उन्हें बांधे रखते। कड़कड़ाकर बिजली कौंधती, नजदीक आती और वापस लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए। एक दिन पंडित गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे। इतने में 2 सुंदर बालक उनके पास आकर नदी में नहाने के लिए कूदे। उनमें एक सांवला था और दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से कीचड़ से सने नदी में कूदे कि नदी का जल उछलकर पंडित जी के शरीर पर पड़ा। पंडित ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? क्या कहीं इस तरह नदी में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया, और इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा न होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? और वाह, कैसी कोयल जैसी मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर वह बोले कि हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर उसके पास आकर बोला, ये लो मुरली, जरूरत हो तो इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। तब दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण बिना आंखें झपकाए उनकी ओर टकटकी लगाकर देखते रहे। पंडित मन ही मन सोचने लगे, वाह कितने सुंदर हैं दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर खुशबू आ रही है इसमें से, पर मैं इसका क्या करूंगा और रखूंगा भी कहाँ? इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊं। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दिया। राजा फूल देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही छोटी रानी ने आकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, पंडित जी सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लेकर आए। राजा ने कहा, पंडित वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए कोशिश करता हूँ। पंडित उन लड़कों की खोज में निकल पड़े।
अचानक से उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गोरा श्याम की जोड़ी प्रकट हो गई। पंडित जी उनके रूप को देखकर मदमस्त हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा ही एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था। राजा ने वैसा ही एक और फूल मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वैसे फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। पंडित ने अपनी आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्ते से बातों ही बातों में पता नहीं कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर पंडित ने आंखें खोली और वहां का नजारा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता आदि पुष्पों की भीनी भीनी खुशबू से सुशोभित हैं। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। पंडित ने देखा तो वे बालक गायब थे। वह साहस करके आगे बढ़ा। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। महल में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। जो ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए पंडित से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें इस सह शरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुरुष घर गुरुजन प्राण धन लोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र। ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक की दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। दोस्तों, कहानी सुनने के बाद इससे आपको क्या सीख मिली, कृपया कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी।